जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको वह जबरदस्त पल दिखाएंगे जब सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रवक्ता को बीच डिबेट में मुंह तोड़ जवाब देकर उसका मुंह बंद कर दिया। आलोक शर्मा अंबेडकर संविधान और संसद में हुए धक्का मुक्की पर आरोप लगाकर बीजेपी को घेर रहा था, पर गूगल कहे जाने वाले सुधांशु त्रिवेदी ने सबूत और तथ्यों के साथ ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेस के चिथड़े उड़ गए। और वीडियो का वह खास हिस्सा तो बिल्कुल मत भूलना, जब सुधांशु त्रिवेदी ने आलोक शर्मा को जमकर बेइज्जत कर दिया। आइए देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। देखिए, अभी राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि हम लोगों का माइंड सेट है। अब ये पूरा देश समझता है कि राहुल गांधी जी का माइंड कहां से सेट है। सबको पता है वो कोई ऐसी सेटिंग है उस माइंड की कि हर संसद सत्र से ठीक पहले कोई ना कोई मुद्दा सात समुंदर पार से आता है और बवाल होने लगता है। इसलिए ये हर मुद्दे के ऊपर जो सेटिंग कर रहे हैं वो अब सेटिंग सबको समझ में आ रही है कि वो सोरस स्कूल ऑफ थॉट से कोई सेटिंग है। इसलिए इस मुद्दे पर भी मैं कहना चाहता हूं कि जब गृह मंत्री जी ने अंदर बयान दिया, न किसी सांसद ने आपत्ति की, न बैठे हुए किसी विपक्ष के सदस्य ने आपत्ति की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे हुए थे, उन्होंने आपत्ति नहीं की। सब सुनकर शांति से बाहर चले गए। और उसके बाद ये कहां से सेटिंग हुई कि उनका माइंडसेट बदलकर विरोध करने का हो गया, ये देश ये समझता। और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। समझता। और अब मैं बताना चाहता हूं, जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लिए वोट, साहब हम जब कोई हमारी हैसियत नहीं थी उस जमाने से बात कर रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन इस देश का है तो वह है सेवा भारती, जो आरएसएस का संगठन है, जो जिसमें कोई वोट से लेना देना नहीं, 1950 से काम कर रहा है, जब हमारा हैसियत भी नहीं थी। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, जब हम राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 89, तब हमारी संसद में 2 सीटें थी। तो पहली ईंट जो रखवाई गई वो कामेश्वर चौपाल, जो कि एक दलित से, उनसे रखवाई गई। जबकि पूरी शास्त्रीय पद्धति से 4 ईंटें जो रखवाई जाती हैं, नंदा भद्रा जयापूर्णा, वो हम लोगों ने रखवाई थी। बात तो सही है। उसके बाद और इसके बाद अगर देखें तो उनकी जन्मभूमि महू को स्मारक 1990 में मध्य प्रदेश में पटवा जी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने बनवाया। फिर 1996 में हमने नागपुर की दीक्षा भूमि को स्मारक बनवाया, जब हमारी और शिवसेना की सरकार आई। और अलीपुर रोड बंगला, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वहां 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसको लिया। और मोदी जी ने मुंबई और लंदन तक जाके जो उनके स्मारक, वो जहां उन्होंने अध्ययन किया था, उसे स्मारक बनवाया। पंच तीर्थ हमने बनाए। और डॉक्टर अंबेडकर और एक बात कहना चाहता हूं जल्दी से, बस 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने जो पहला बयान स्टेटमेंट दिया था लाल किले की प्राचीर से, उसमें उन्होंने 2 बातें कही थी। क्या कहा था? जनधन अकाउंट और स्वच्छ भारत अभियान। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला था? गरीब को। जिसमें सबसे ज्यादा कौन थे? SC ST तो थे ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 54 करोड़ लोगों के पास जनधन अकाउंट्स आए हैं तो मैं मानना दावे से कह सकता हूं कि वो 90% वो दलित ऐसे हैं जिनके पास 2014 से पहले अकाउंट नहीं था। यदि 4 करोड़ गरीब आवास मिले हैं, और तो और अंत में एक और बात कह दूं, दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स किसी ने सुना था 2014 से पहले? नहीं। ये होता है ईमानदारी से। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दलितों के लिए काम, उनके हित की सोचने वाले सिर्फ वो है। आप लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर का सिर्फ अपमान किया था, अब वोट के लिए आप उनका सम्मान की बात कर रहे हैं। बात तो सही है। देखिए, सब कुछ किया इन्होंने और फिर कहते हैं कि संसद के अंदर अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन है। सब कुछ करने के बाद अंबेडकर साहब फैशन हो गए इनके लिए। इन्होंने स्मारक बना के उनको फैशन बना दिया। अरे भाई, आपने आधा अधूरा बताया कि दलितों के लिए उत्थान सबने किया। सुधांशु भाई, ये लड़ाई आज मनुस्मृति वर्सेस संविधान की है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते थे, बाबा साहब संविधान लागू करना चाहते थे। आप कहते थे संविधान अपशुगन है, बाबा साहब कहते थे कि मनुस्मृति जो है वो भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं है। फर्क यही था। आज लड़ाई जो है वो संविधान वर्सेस मनुस्मृति की है। कोई बाबा साहब से इनको ना पहले प्यार था ना आज है। अबे साले, जो माफ करना, जिस समय पर संसद में वो थे तब भी विरोध करते थे। ये हिंदू कोड बिल का भी विरोध करते थे, जिनके जो बाबा साहब के हृदय के सबसे नजदीक विषय था। उसके बाद रामलीला ग्राउंड में आकर जिस तरह से संविधान की प्रतियां जलाते थे, और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की शव यात्रा उनके जीते जी निकाल दी थी। क्या जिंदा रहते हुए आरएसएस ने
बाबा साहब की शव यात्रा नहीं निकाली थी? नहीं बाबा साहब की शव यात्रा नहीं निकाली थी? आज आप कह रहे हैं हमने साहब लंदन में उनका वो म्यूजियम बना दिया, वहां पर फलां कर दिया, यहां पर वो कर दिया। आज हम केवल ये कहते हैं कि अडानी, मणिपुर, संभल, इन तमाम विषयों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, उसको पूरी तरह से काम कर रहे थे। आपने तो बाबा साहब के फोटो लेकर जो संसद के अंदर खड़े थे, उनके फोटो के स्थान पर आपने जॉर्ज सोरोस का फोटो अपने ऑफिशियल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से लगा दिया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आप बाबा साहब को जॉर्ज सोरोस बनाना चाहते हैं? आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि साहब हम तो बाबा साहब के बड़े नजदीक हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको नजदीक रहना चाहिए, क्योंकि मजबूरी में आपको नजदीक आना जरूरी हो गया है। हम तो बार बार कह रहे हैं आपसे कि आपने जो भी कल हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से तुरंत अभी तक क्यों नहीं आई? अभी बता था भाई, इसका कोई जवाब नहीं। आपको चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज तुरंत वहां पर जो भी मकर द्वार पर हुआ है वो सामने आए। अडानी से ध्यान भटकाना है तो सोरोस को लाना है, सोरोस से ध्यान भटकाना है तो अमित शाह जी की गलत स्टेटमेंट आनी है। जब स्टेटमेंट वापस उल्टी पड़ गई पूरे देश के अंदर, तो पूरी तरह से फिर धक्का मुक्की पर और गुंडई पर आप आ गए। इसकी मौत। मेरे पास 2 फोटो हैं, इसमें एक फोटो सीधा सीधा बताता है कि आप प्ले कार्ड लेकर नहीं गए थे वहां पर, आप पूरी तरह से वहां पर डंडे और लाठियों के स्लोगन के साथ गए हो। प्ले कार्ड के नीचे डंडे, क्योंकि आरएसएस डंडा कल्चर से ही आई है। हम तो हमेशा से सौहार्द की बात करते हैं, खाओ माँ कसम। लेकिन ये लाठी और डंडों की बात करते हैं। ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो इनके तमाम सांसद थे, वो जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो सारी झूठ लिखी गई। अरे भाई, अगर बाबा साहब का सम्मान करना है तो सबसे पहली चीज है कि उनके बनाए हुए संविधान का सम्मान कीजिए, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आप म्यूजियम बनाकर और संसद में संगोल रखकर आप गुंडई के साथ आप कहेंगे कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। रुक तेरे को बताते तेरी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो फोटो कहा था, एक और है क्या? एक फोटो ठीक है, और अगली है, बार में दिखा दीजिएगा, जिसके इससे अंदर- जवाब दीजिए। वो नहीं, कह मैं रहे इसको चला ही सीसीटीवी देता फुटेज हूं। दिखाइए ना, वो कह रहे अंजना जी। सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। अंजना जी, मैं- एफआईआर अब सेकंड राउंड में बोल लीजिएगा। एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है। वो कह रहे हैं आप फटाफट फुटेज दिखा दीजिए। देखिए अब देख तू देखिए मामला ही खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे लोग बोलते हैं। CCTV अरे भाई, है कि नहीं है सर? संसद फुटेज भवन है? की सीसीटीवी की फुटेज जांच के बाद निष्कर्ष में दिखाई जाएगी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, इनके तो तमाम सांसदों के हाथ में मोबाइल थे। आज तो आदमी जरा सी घटना होता है वीडियो बनाना शुरू करता है, और इनके नेता तो बड़े सिद्धहस्त हैं। वो मिमिक्री का भी वीडियो बना रहे थे, याद है? कॉमेडी का भी वीडियो बना रहे थे। जब मुखौटा लगा के था तब वीडियो बना रहे थे। जब प्रियंका गांधी जी आ रही थी तब वीडियो बना रहे थे। तो भैया, कॉमेडी का वीडियो बनाया, ट्रेजेडी का वीडियो बनाया ही नहीं। सही पकड़े हैं। वो तो गजब सांसदों करता के नहीं पास रहते हैं। आप बताइए ना। और मैं एक और बात, अब आपका क्रमवार जवाब दूं। इन्होंने कहा हमने ये बनवाया। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जो पंच तीर्थ बाबा साहब के हैं उसमें से एक कोई स्मारक इन्होंने कभी अपने जमाने में बनाया हो तो बताइए। कराली बेइज्जती। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब मैं को छोटा सा हराने उत्तर वाले को दूंगा। पद्म भूषण दिया 1970 में, नारायण कारजोकर को बाबा साहब को नहीं दिया, वो अलग बात है। तीसरा, ये कहते हैं मनुस्मृति की बात, तो मैं कहना चाहता हूं इस देश में इनकी वजह से 370 धारा के तहत इस देश में एक ऐसा हिस्सा था, कश्मीर, जहां पर वाल्मीकि समाज के बेटे बेटी के लिए था कि तुम पीएचडी भी कर जाओगे तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनोगे, जन्म से तय होगा कि तुम वो करोगे। और मैं बताना चाहता हूं, मनुस्मृति का कोई एक भी विधान आज के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मगर मैं 10 चीजें गिनाता हूं जो शरिया का कॉन्स्टिट्यूशन में है। ट्रिपल तलाक, नेहरम, हलाला, हज सब्सिडी, 4 बीवी, बच्ची से शादी करना, वक्फ बोर्ड, और इनके ऊपर अगर सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद हो जाए, ठीक है। चाबानों की तरह, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रौंद कर शरिया से ऊपर किया। तो आज मनुस्मृति बनाम संविधान नहीं है, संविधान का विधान बनाम शरिया का विधान। दे हैव कन्वर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इनटू शरिया स्क्रिप्ट। और आपको एक लाइन में कहना चाहता हूं, और आपको पता है वक्फ बोर्ड में कहा गया है कि 200-300 साल पुराने आदेश भी लागू होंगे। अरकाट के नवाब के आदेश पे तमिलनाडु का मंदिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। मुगलों के आदेश के जमाने में सूरत की नगर निगम की जमीन पे दावा है वक्फ बोर्ड का। और ये कौन सी सरकारें थी
जहां जजिया का कॉन्सेप्ट था, जहां जिम्मी का कॉन्सेप्ट था, जहां गाजी का कॉन्सेप्ट था, हजारों हिंदुओं को मारे, जो बगदाद के खलीफा का फतवा पढ़ के तब पाते थे। यानी सोचिए ये इन्होंने शरिया को किस ढंग से डाला है संविधान के अंदर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात